संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं जो सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ उसे शुरू करते समय मैं पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह तब की बात है जब मेरे घर में एक कारपेंटर आने वाला था और हमने अपने लैंडलॉर्ड को अलमारी के लिए बोल रखा था कि हमारे घर में अलमारी बनवा देना। और संगत जी, क्या हुआ कि एक दिन वो कारपेंटर आ गया और नीचे से बोलने लगा कि मैं कारपेंटर हूँ। और संगत जी, गुरुजी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ। तो संगत जी, जब वो कारपेंटर आया तो मैं ऐसे इंतज़ार कर रही थी जैसे कि गुरुजी सच में आए हों। और संगत जी, जब उसने नीचे से बेल बजाई और मैंने ऊपर से झांक कर देखा तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे कि कोई गुरुजी की जैसी शक्ल वाला आदमी आया है। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, क्या हुआ कि तभी और भी मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी, क्या हुआ कि ना रास्ते में जिस दिन बिल्कुल ही ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आज आऊँगा आज आऊँगा, तो क्या हुआ उस दिन मेरी एक कोई जानने वाली मतलब नेबर थी। पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ एक नेबर थी। तो वो आए थे, वो एक किताब दे के जाते हैं। पहले गुरुजी की एक किताब दे के जाते थे। आशुतोष महाराज की जो किताब है वो देकर जाते थे मेरे घर पर बहुत पहले से। तो संगत जी, मैं वो किताब लेती थी, कई सालों से ले रही थी। तो उन्होंने वो किताब देने आना था और गुरुजी को हम मान चुके थे तब तक, और गुरुजी को विराजमान भी कर लिया था अपने घर में। तो किताब मैं लेती रही वो उनसे। तो उनको मैंने आने के लिए, उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात की। तो वो क्या हुआ, उन्होंने आना था रास्ते में। मैं फिर थोड़ी देर लग रही थी उन्हें आने में और उन्हें किसी स्किन डॉक्टर को भी दिखाने जाना था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं डॉक्टर के वहाँ से आके और आपके घर पे आऊँगी। तो संगत जी, मैं उनका भी गुरुजी के रूप में ही इंतज़ार कर रही थी कि वो उनका फ़ोन आया है उस दिन और गुरुजी का भी मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आज आऊँगा। तो क्या हुआ संगत जी, जब मैं कहीं गई हुई थी और वहाँ से रास्ते में से आ रही थी तो वो मुझे रास्ते में ही मिले। और रास्ते में मिलते ही उन्होंने मुझे बोला मैं अभी आ रही हूँ डॉक्टर के दिखा के, और उनके हाथ में एक खरबूजा था। तो संगत जी, खरबूजा था तो उन्होंने, पता नहीं संगत जी, मुझे तो समझ में ही नहीं आया, उन्होंने खरबूजा मेरे हाथ में पकड़ा दिया, कटा हुआ था वो, और वो मैंने रास्ते में ही खा लिया। अब संगत जी, मुझे बहुत अजीब लगा ऐसे सोचकर। मैंने तो खा लिया क्योंकि मेरी और उनकी बहुत ज़्यादा ही जान पहचान है, और वो बिल्कुल अच्छे से ऐसे लगता है कि जैसे एक मदर होती है, बिल्कुल इसी तरह से लगती हैं वो। और उनकी बेटी को मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया हुआ है, तो हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। तो संगत जी, उन्होंने खरबूजा दिया, मैंने खा लिया, और मेरे मन में उस समय ऐसा ही आ रहा था बार बार कि जैसे कि मैंने कोई सचखंड का प्रसाद खा लिया हो। क्योंकि आज तक तो किसी ने दिया नहीं चलते फिरते कि कुछ हो, कोई स्पेशल चीज़ हो रही हो और कोई हाथ में लेके चल रहा तो होता नहीं है प्रसाद कोई, या घर में कोई फ्रूट होता है तो वो कोई हाथ में लेके तो रास्ते में चलता नहीं है, और लेगा तो किसी उसमें ही लेगा, कोई लंच बॉक्स ऐसी किसी चीज़ में या डिब्बी में बना के लेगा। तो उन्होंने वो पूरा जो एक फाँक की तरह होता है ना, आधा जैसे होता है, इस तरह का मुझे दे दिया, और मैंने फटाफट वो वहीं पे ही खा लिया क्योंकि उसको हाथ में लेके तो आ नहीं सकते थे, वो गीला गीला होता है खरबूजा तो। संगत जी, तो मैंने सोचा ये तो सचखंड का ही प्रसाद है और गुरुजी ने ही मेरे को दिया है प्रसाद। फिर संगत जी, थोड़े और जिस दिन फिर वो मेरे को किताब देने आए तो उस दिन भी बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे। और संगत जी, तब उन्होंने मुझे किताब दी, और वो ऊपर तो नहीं आए हमारे घर पे, तो नीचे से ही उन्होंने मुझे किताब दी, और मैंने फिर उनके लिए एक उनको बोला था जूस पीने के लिए, और उन्होंने किताब के पैसे बताए थे जो भी,
कि 1 साल की पूरी किताब लगवा लो तो 700 रुपये समथिंग ऐसे कुछ होंगे। तो मैंने उनको बोला नहीं, आप ऐसा करो, मुझे ना अभी तो इतने महीने के लिए ही दे दो, पर मंथ ही ले लूँगी मैं, जो भी बुक होगी। तो उनकी मैंने करवा लिया था जो भी करवाना था, पैसों दे दिया था। और थोड़े से पैसे उनसे लेने के बच भी गए थे, तो उन्होंने बोला कि ये तो माँ बेटी का हिसाब है और मैं रख नहीं सकती पैसे अपने पास, तो आप ना मेरे से ले लो पैसे ये। तो हमने फिर एक दुकान से एक वो लिया, जूस लिया, और फिर जो पैसे बचे थे वो उन्होंने मुझे दे दिए मेरे वापस। तो संगत जी उस दिन गुरुजी के जो मम्मी वाले उनकी माता जी के साथ जो पिक्चर है, गुरुजी के स्वरूप आ रहे थे बार बार मेरे फ़ोन में, तो वही बार बार आ रहे थे। और इन्हें ये भी एहसास करा दिया कि गुरुजी माँ के रूप में भी आते हैं, मतलब बन के, और अ, और अपने होने का एहसास भी दिलाते हैं। संगत जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी वो जो कारपेंटर वाली मैंने आपको बात बताई थी, तो क्या हुआ जब उन कारपेंटर ने हमारी अलमारी तैयार कर दी, तो गुरुजी के उस समय भी बहुत सारे सत्संग आ रहे थे जो मैं रोज़ सुनती थी। और क्या हुआ कि एक दिन मैं लेटी हुई थी, सुबह सुबह का टाइम था और मेरे बेटे के पेपर चल रहे थे। तो मैं बेड पे बैठी थी और देख रही थी कि बेटा आएगा तो पहले वो नहाने जाए। तो संगत जी क्या हुआ कि अचानक से ना मुझे ऐसा एहसास ही हुआ, मतलब ऐसा दिखाई दिया, दृश्य दिखाई दिया कि टॉवल उठाया और मेरे बेटे के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए और टॉवल उठा के वो बाथरूम की तरफ गए। तो मैं ना बेड पे ही बैठी रही, फिर मैंने देखा ये तो बड़ी देर हो गई, अभी तक आया ही नहीं। तो मैंने क्या देखा कि ना जब मैं गई ना उसके रूम की तरफ, तो देखा तो वो तो सोया हुआ है। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं एकदम से हैरान रह गई कि मैंने तो अभी 2 मिनट पहले ये, मतलब थोड़ी देर पहले ये दृश्य देखा था अचानक से कि वो बाथरूम में गया, लेकिन वो तो बाथरूम में गया ही नहीं था। तो संगत जी गुरुजी ऐसे एहसास करवाते हैं और दर्शन भी देते हैं आकर। और शुक्राना गुरुजी दर्शन देने के लिए आपका। और